हेलो गाइस, मैं हूं राम प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सी संवाद टैलेंट स्पेशल। दोस्तों, कहते हैं कि फहरिस्त बहुत लंबी है ख्वाहिशों की मेरी, फहरिस्त बहुत लंबी है ख्वाहिशों की मेरी, एक काम करता हूं शुरुआत करता हूं, एक काम करता हूं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हमारे सामने आज एक ऐसे कलाकार बैठे हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी लेकिन एक बॉलीवुड फिल्म तक का सफ़र तय कर लिया है। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, आपने इनवाइट किया और आपसे बातचीत हो रही है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है शोन शुक्ला डीके। मैंने नालंदा स्कूल हायर सेकेंडरी कटनी से अपनी स्कूलिंग करी है और इंजीनियरिंग करी है श्री राम कॉलेज जबलपुर से। और फिल्म का सफ़र मेरे लिए ऐसे चालू हुआ कि मेरे को इसमें हमेशा से रुचि थी और फिर धीरे 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 करके मैं ज़ीरो से ही मतलब यहाँ तक का सफ़र जी जी। तय किया। जैसे अभी एजुकेशन की बात हुई, हाँ, तो आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। फर्स्ट डिवीज़न चाहिए बस, इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ चाह थी और मैं बहुत कुछ नहीं चाहता था। जी और जी। और मैंने बस स्कूलिंग कंप्लीट करी, कॉलेज कंप्लीट करी, एमबीए में एडमिशन लिया था बट मैंने ड्रॉप आउट कर दी क्योंकि मैं खुद ही सोच रहा था यार कि मैं कहाँ को जा रहा हूँ, मेरे को जाना कहाँ है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी लाइफ में वो किया जो मैं करना चाहता था और आज मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा पैशन प्रोफेशन दोनों है। जब आपकी फैमिली को पता चला हाँ, कि आप कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उनका फर्स्ट रिएक्शन पहले शुरू में तो बोलते थे कि ठीक है यार, बच्चा है, जो करना है करने दो। बट धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां जब मेरे सर पे आने लगी तो उन लोग बोले कि कुछ बेटा इस फील्ड में जाओ, जो सब कर रहे हैं वो करो, लाइक आईएएस आईपीएस बनो, जिसमें डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। 10 लाख लोग भरते हैं और 800 लोग सेलेक्ट हो पाते। अब आप ही सोचिए कितना ज़्यादा नहीं कंपटीशन है। और मेरी फील्ड में तो अगर जिससे काम आता है तो वो सिलेक्टेड है। क्या बात है। अगर बात करें सफ़र की, हाँ, तो आपने एक कैमरे से लेके एक फ़ीचर फिल्म तक का सफ़र तय किया है। हाँ। तो उसका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने एक कैमरे से लेके फीचर फिल्म तक का सफ़र कैसे तय किया? शुरू में क्या था कि मेरे को हमेशा से रिस्क उठाने की आदत थी कि मैं छोटे से शुरू करके बड़े पे जाऊं। ठीक है, तो मेरे का हमेशा ऐसा माइंडसेट नहीं था कि ये चीज़ करनी है, ये बड़ी है, मेरे लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं, सिर्फ माइंड का खेल होता है। तो मैंने हमेशा अपने से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पे, मतलब जो मैं नहीं कर सकता था, मैं हर बार अपने कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया और मैं जी जी। इधर तक का सफ़र तय किया। सबसे शुरू में मैंने मूवी बनाई थी, बहुत शॉर्ट मूवीज़ थी, और फिर मैं धीरे धीरे करके बनाते बनाते कमर्शियल एड्स और व्लॉग्स, ऑलमोस्ट हर तरह का काम मैंने इस फील्ड का किया, एडिट से लेके सब कुछ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग ने सोचा था कि एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे और शॉर्ट मूवी करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। फिर हम लोग ने कहा क्यों शॉर्ट मूवी में हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, 4 शॉर्ट मूवीज़ एक फ़ीचर फिल्म होती है, तो हम लोग ने डायरेक्ट फ़ीचर फिल्म बनाई। जी जी। इसमें हम लोगों को बहुत लोग मिले, लाइक शुरू में उन लोग भी मेरे साथ सीख रहे थे और वो मेरे से सीख रहे थे। फिर उन लोग फिल्म स्कूल गए, काफ़ी उन जी लोग जी। ने फिल्म स्कूल का अपना करियर संभाला। और फिल्म स्कूल का करियर संभालने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। फिर जब उन लोग वापस आए और हम लोग ने मूवी जी जी। बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे करके हर प्रोफेशनल आदमी हम लोगों से के साथ काम करना जी जी। चाहता था, जुड़ना चाहता था, और सब ने धीरे धीरे अपना योगदान दिया और मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। और जी। हम लोगों की फीचर धीरे धीरे करके कंप्लीट हुई। बजट ना होने की वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट कंप्लीट हो गई तो फिर फाइनली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रही होगी आपकी फ़िल्म में? किस तरह से आपने कास्ट को सिलेक्ट किया था? कास्ट को सिलेक्ट ऐसे किया था कि जो पहले से ही प्रोफेशनल एक्टर्स थे, हम लोग ऑडिशन तो ले नहीं सकते थे, जो पहले से ही वेल नोन आर्टिस्ट थे, उन लोगों को ये था कि उनको अच्छा काम मिलना चाहिए। जी। और उन लोग ने, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन लोग ने ज़्यादा नहीं सोचा, सीधे सीधे हाँ कर दी और अगले दिन सेट पर पहुंच गए। इनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ, जिन लोगों ने भी मेरी मूवी में जी। कंट्रीब्यूट किया और आए और अपना टाइम दिया।
मेरे जी, को। लाइक बहुत सारे ऐसे डीओपीज हैं जो मेरे साथ हैं, वो मेरे को सर बोलते हैं। मेरे को लगता है यार तुम लोग मेरे साथ ही के हो और मेरे को सर बोल रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई बोलो। जी, जी। तो उन लोगों का चार्जेस अगर मैं पे करने पे आता तो शायद ये मूवी नहीं बन पाती, क्योंकि उन लोग जी, डीओपी का चार्जेस इतना ज़्यादा करते हैं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उन लोग सब मुंबई में कमर्शियल शूट करते होते हैं। बट उन लोग आए और मैं बस जी। यही बोलूँगा, थैंक यू। तो किन किन कलाकारों ने आपके साथ काम किया है, उनके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो? इस मूवी में अगर कलाकार देखे जाएं तो 60 से ज़्यादा जी, जो मूवी में दिख रहे हैं ऐसे कलाकार हैं, और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो जिनका रोल्स कट गए हैं। तो 100, 150, 200 से ज़्यादा लोगों ने इस मूवी में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जी, जी। जब हम ऐसा कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म। तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया था? मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे, हमेशा अपना माइंड काम रखो। आपको फोकस तय होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। लाइक आप सोचते हो कि मेरी मूवी ऐसी शूट होनी चाहिए, ऐसी लोकेशन होगी और ऐसे कलाकार एक्ट करेंगे। बट आप जब रियल लोकेशन पे जाते हो तो आपको वहाँ पे एकदम ही अलग चीज़ मिलती है। तो इसमें आपका आता है काम एक्सपीरियंस, कि हम ऐसे करेंगे तो हमारी चीज़ अच्छी निकल के आएगी। और यहाँ पे राइटर ने कुछ लिखा, एक्टर ने कुछ सोचा, डायरेक्टर ने कुछ और सोचा, उधर पे परफॉर्म कुछ और हुआ, और फिर फाइनली शूट कुछ और हुआ, एडिट कुछ और हुआ, और फिर फाइनली एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ जाती है। तो यही है एक आर्ट और मैजिक फिल्म मेकिंग का, जिसको जी, समझना अपने आप में ही काफ़ी एक्सपीरियंस का काम है। जी। अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, तो हाँ, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और किन किन डायरेक्टर से आपने बहुत कुछ सीखा है? मेरी फेवरेट फिल्म ऐसे तो है नहीं कोई, बट मेरे को एडवेंचर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मुझे पसंद है, बैटमैन बहुत पसंद है। उसमें जोकर का किरदार जिन लोगों ने निभाया है आज तक, सबके सब ऑस्कर लेके गए। तो उन लोगों ने बड़ी ही परफेक्शनिस्ट से बनाई है वो पिक्चर। जी, हालांकि इसमें हर चीज़ के लिए बजट लगता है, तो अगर मेरे पास भी बजट हो तो मैं भी ऐसी ही मूवी बनाना चाहूँगा जिसमें मेरे को सोचना ना पड़े, बस एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़े। लाइक अभी मेरे को और भी काम आ जाते, किसी का एल्बम सॉन्ग शूट करना है, किसी की वेडिंग का काम करना है, तो ऐसे में पजल्ड होता है दिमाग। बट ये सब बूस्टर्स मेरे को पैसों के लिए दे देते हैं। अब मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनली हमेशा फोकस इसी पे किया रहा हूँ। और हालांकि मेरे को ऐसे नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर बुक्स से और उनने मॉडरेट करके बनाई हैं, है ना। जी, और क्वेंटिन टैरेंटिनो ने ये खुद बोला था कि उन वो हमने हर मूवी से कुछ ना कुछ लिया है। अब आप पता लगा लो हमने कौन सी मूवी से क्या लिया है, पता लगा सको। हालांकि ये चोरी नहीं होती, ये होता है एक कॉन्सेप्ट को लेना। जी, बट मेरे को भी है कि नए नए आइडियाज़ लोगों में शेयर करूं, और इसमें मेरा मेरा काम है कर्म जी। करना। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, इन्वेस्टर्स के हाथ में है और प्रोड्यूसर्स के हाथ में। अगर बात करें आगे आने वाले सालों की या हाँ फिर हाँ। आपके अगले प्रोजेक्ट्स की, तो शुभम शुक्ला डी के आगे आने वाले 3-4 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक सक्सेसफुल बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर, स्टार देखना चाहता हूँ। एक्टर तो मैं हूँ, लोग जो बोलते हैं मेरे को एक्टर बनना है, एक्टर तो आप हो, मेरे को स्टार बनना है। जी, जी। कोई टेक्निकल नॉलेज जो आप हमारे दर्शकों के साथ या फिर जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की फील्ड में आना चाह रहे हैं, हाँ हाँ उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। मैं लोगों को बस इतना ही बोलूँगा, जैसे एक्टर्स होते हैं उन लोगों को अगर किसी का समझना है कि इससे काम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको ऐसा बताते हैं कि उन लोग ऐसी बातें करेंगे कि जैसे ही वो ही शाहरुख खान है, वो ही राजकुमार हिरानी है, जी, और उनसे भी बड़ी बातें करेंगे। करण जौहर को तक फेल कर देते हैं उन लोग। आपको अगर समझना है कि उन लोगों से काम आता है कि नहीं, बस उनका एक बार आप कोई भी काम कर रहे हो तो कैमरा देखना। कैमरे में आप बस एक चीज़ देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने लेवल का डायरेक्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल उनका आप देखिए 24 एफपीएस से 24-25 एफपीएस से अगर उनका फ्रेम ज़्यादा हुआ, मतलब इससे काम नहीं आता है। 24 है और 50 शटर स्पीड, अगर उसने शटर स्पीड अपनी 50 से ज़्यादा कर दी या कम कर दी,
तो उससे समझ जाइए काम नहीं आता। बस ये 2 चीज़ें देख लीजिए। और तीसरी चीज़ होती है लॉग। हालांकि लॉग के बारे में अलग कॉन्सेप्ट है, मैं वो नहीं समझाऊंगा। बस आप ये 2 चीज़ें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे काम आता है कि नहीं आता है। इसमें कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं बहुत छोटा डायरेक्टर हूँ। बस ये होता है कि काम आना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने हमें, हमारे हाँ दर्शकों हाँ को। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने मुलाकात की शुभम शुक्ला डीके जी से। हम आगे भी आपको ऐसे ही उभरते हुए कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव के साथ।